इजराइल और हमास के बीच पिछले 7 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अब युद्ध विराम की उम्मीदें जगने लगी थी, लेकिन तभी इजराइल ने राफा पर बड़ा हमला कर दिया। आज मिस्र में डील को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच मुलाकात होनी है, जिसमें कतर और मिस्र के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होंगे। लेकिन इन सब के बीच नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि हमास बातचीत के बहाने बड़ी प्लानिंग में लगा है। एक तरफ हमास युद्ध विराम की तैयारी में लगा था। कतर, मिस्र सब दिन रात समझौते की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं इजराइल ने हमास के खात्मे की आखिरी तैयारी भी पूरी कर ली है। इजराइल ने गाजा पट्टी के राफा शहर में सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दक्षिणी गाजा के राफा में इजराइल के टैंक घुस चुके हैं और बॉर्डर को अपने कब्जे में ले लिया है। इतना ही नहीं, हमास के झंडों को हटाकर इजरायली फ्लैग लगा दिए गए हैं। हमास के आतंकी ठिकानों पर अटैक किए गए हैं। इसके अलावा इजरायली सेना ने राफा में रह रहे फिलिस्तीनियों को वहां से सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश भी दे दिया। जिसके बाद लोग अपना सामान लेकर राफा से पलायन करते नजर आए। इजराइल ने राफा पर किए हमलों को लेकर यह दलील दी है कि हमास उन शर्तों और मांगों को पूरा नहीं कर रहा जिन पर उसने हामी भरी थी। इजराइल की माने तो आतंकी संगठन हमास बातचीत के बहाने दोबारा से ताकत जुटाने की कोशिश में है। वहीं समझौते की डील में अहम रोल निभा रहे अमेरिका ने इजराइल के इस कदम पर सफाई भी दी है और कहा है कि इजराइल राफा पर पूरी तरह कब्जा करने के इरादे से आगे नहीं बढ़ रहा है। राफा गाजा की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इन हमलों पर अमेरिका इजराइल को चेतावनी भी दे चुका है, लेकिन अमेरिका की धमकी के बावजूद इजरायली सेना का राफा में एक्शन जारी है। वहीं नेतन्याहू ने पहले ही साफ किया था कि हमास की पूर्ण युद्ध विराम की शर्त वो नहीं मानेंगे। वहीं इससे पहले हमास सीज फायर डील को लेकर तैयार हो गया था, जिसे लेकर आज एक अहम बैठक मिस्र के कायरो में की जा रही है, जहां दोनों के प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुके हैं। हमास साफ कर चुका है कि यह बैठक सीज फायर डील का आखिरी चांस होगा, तो वहीं नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि शर्तें वही मानी जाएंगी जो इजराइल के हक में होंगी। बंधकों की रिहाई से जुड़ी डील के पहले राउंड में हमास ने जीवित और मृत दोनों तरह के 33 बंधकों की रिहाई की योजना बनाई है, लेकिन हमास ने साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अगर राफा पर इजराइल ऐसे ही हमले जारी रखता है तो सीज फायर डील पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन नेतन्याहू ऐसा मानेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राफा में हमास के कई बड़े आतंकी कैंप हैं और यहाँ उसका हथियारों का बड़ा जखीरा भी है। यही वजह है कि नेतन्याहू राफा पर हमला करने में लगे हैं। लेकिन 7 महीने बाद इस बार युद्ध विराम की बड़ी उम्मीदें दोनों ही तरफ से जगी हैं, जिस पर फैसला भी जल्द ही होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News।